हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पाइवेट टेबल क्या होता है। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी और पाइवेट टेबल हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और ये पाइवेट टेबल बनता कैसे है उसके बारे में भी मैं आपको पूरा इस वीडियो में ब्रीफ करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पाइवेट टेबल होता क्या है। पाइवेट टेबल एक टूल है जिसके थ्रू आप किसी भी रॉ डेटा को जो प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ डेटा है उससे आप मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और निकाल सकते हैं, जिसके थ्रू आप एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक डीएसआर रिपोर्ट है, यानी कि डेली सेल्स रिपोर्ट है। 22 तारीख को कितनी सेल हुई, 23 तारीख को कितनी सेल हुई, सब यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। तो ऐसे ही अगर मुझे देखना है कि पूरे साल भर में मैंने कितनी सेल करी है, तो इस डेटा को हमको लेना पड़ेगा एज अ बेस, क्योंकि इसमें हर दिन की सेल्स जो है वो यहाँ पे दी हुई है। तो अगर हमको मंथ वाइज डेटा निकालना है, ईयर वाइज डेटा निकालना है कितनी हमने सेल्स करी है, तो उसके लिए हम पाइवेट टेबल का यूज करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पाइवेट टेबल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको रेंज सेलेक्ट करनी है। तो ये रेंज ऊपर से हमने सेलेक्ट कर ली, फिर इसको हम जहां तक डेटा है वहां तक लेके जाएंगे। वहां तक लेके आ गए, उसके बाद उसके नीचे पूरी इंटायर शीट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये इंटायर शीट को हमने क्यों सेलेक्ट किया है, इसलिए सेलेक्ट किया है जैसे अभी अब 21 नवंबर 2023 तक का डेटा हमारे इसमें दिख रहा है। अब इसके आगे अगर हम लोग डेटा एंटर करेंगे तो बस हमें खाली पाइवेट रिफ्रेश करना होगा और जो लास्ट में रो एंटर की गई है उसका डेटा भी उस पाइवेट टेबल में आ जाएगा। दोबारा से नया पाइवेट टेबल हमें नहीं खींचना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए अब हम पाइवेट टेबल बनाएंगे। अभी हमने पूरा डेटा रेंज सेलेक्ट कर लिया है, तो इसकी एक शॉर्टकट की है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट डी एंड पी। उसके बाद ये एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगी, आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये रेंज ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ पे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको जो पाइवेट टेबल चाहिए वो आपको एक नई शीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग शीट जिस पे हम लोग हैं इस पे चाहिए। तो अभी हम न्यू शीट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पाइवेट टेबल बन गया है। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन लेना है। साइड में आप देख पा रहे हैं पाइवेट टेबल फीड्स जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मुझे देखना है कि 2022 और आने वाले 2023, फॉर एग्जांपल हम ये मान लेते हैं ये रिपोर्ट हम 2024 में बना रहे हैं। ठीक है। तो अभी क्या है, 2022 और 2023 का हम लोग ईयर जो है वो रो में लेके आएंगे, जिसके अगेंस्ट में हमको डेटा चाहिए 2022, ये हमने रो में ड्रैग कर दिया। उसके बाद हमको टोटल सेल्स देखनी है, तो टोटल सेल्स को ड्रैग करके और ड्रॉप करेंगे वैल्यूज में। तो हमने ये वैल्यूज में ड्रॉप कर लिया। अभी यहाँ पे लिख के आ रहा है सम ऑफ टोटल सेल्स। तो 2022 में जितनी भी सेल्स हुई है उसका इसने टोटल कर दिया है। कभी कभी क्या होगा, जब आप पाइवेट टेबल बनाएंगे तो यहाँ पे काउंट आएगा। काउंट कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपको डेटा इस तरीके से आएगा। ठीक है। तो 2022 का में जो काउंट दिखा रहा है 40, यानी कि डेटा में 2022 40 टाइम्स आया हुआ है। और 2023 जो है कितनी बार आया हुआ है, 325 टाइम्स। तो अब ये टोटल सेल्स है, तो इसको हमको कन्वर्ट करना है। अब ये काउंट दिख रहा है यहाँ पे, इसको हमको कन्वर्ट करना है सम में। तो सम में कैसे कन्वर्ट होगा, राइट क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सम। तो इससे हमें एग्जैक्ट डेटा जो है वो मिल जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा ऑप्शन आपको फिर से बता दे रहा हूँ, राइट क्लिक, यहाँ पे आपको टोटल सेल्स के नीचे क्लिक करना है और यहाँ पे वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में आप जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सम ऑफ टोटल सेल्स आप सम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमने 2022 में कितनी सेल्स हुई है देख लिया, 2023 में कितनी सेल्स हुई ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। पर मंथ कितनी सेल हुई है वो देख लेते हैं। मंथ को हम ईयर के नीचे लेके आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो 2022 में नवंबर दिसंबर का डेटा है और बाकी फरवरी उसके अलावा 2023 में जनवरी से लेके नवंबर तक का डेटा है। अभी ये जो आप व्यू देख रहे हैं ये अभी नए वाले एक्सेल जो अभी लॉन्च हुआ उसका है। तो अगर हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो इसके लिए हमको क्लासिक व्यू में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो क्लासिक व्यू में कैसे कन्वर्ट होगा, हम पाइवेट टेबल पे कोई भी जगह पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद हम लोग जाएंगे पाइवेट टेबल ऑप्शंस में। यहाँ पे जाने के बाद हमको सेलेक्ट करना है डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाने के बाद सेलेक्ट करेंगे क्लासिक पाइवेट टेबल लेआउट। तो इस पे सेलेक्ट किया, ओके किया। तब आप देख सकते हो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे 2022 का टोटल कितनी सेल्स है
और 2023 की कितनी सेल्स है। तो अभी क्या है, देखिए नीचे यहाँ ब्लैंक लिख के आ रहा है। अब ये ब्लैंक क्यों लिख के आ रहा है, क्योंकि हमने बिल्कुल पूरी शीट को सेलेक्ट किया हुआ है, इंटायर डेटा को नीचे तक, तो इसलिए जो है वहां पे ब्लैंक दिख रहा है। तो अभी हमको क्या करना है, इस ब्लैंक को हटाने के लिए हमको नीचे आके यहाँ पे ब्लैंक को अनटिक कर देंगे, तो ये ब्लैंक यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि 2022 में कितनी सेल्स हुई है, 2023 में कितनी सेल्स हुई है, वो साल की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो अभी आप क्या है कि इसको मंथ को अगर कॉलम में शिफ्ट कर देंगे तो इस तरीके से शो करेगा, तो ये कॉलम सारे ऊपर की तरफ आपको मंथ्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और अगर वन बाय वन अगर आपको देखना है तो इस मंथ को आप फिल्टर में लेके आ जाओगे, और फिल्टर में लाने के बाद आपको जो है जिस महीने का डिटेल चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको जनवरी का डिटेल चाहिए तो जनवरी सेलेक्ट कर लिया तो जनवरी की सेल आ गई। तो ऐसे वन बाय वन करके आप हर महीने की सेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी जो मेन शीट है उसमें एक दिन का डेटा और ऐड कर दिया। अब हमने ले लिया 366 पे आ जाते हैं, उस दिन हमारा 22 नवंबर 2023 हो जाएगा। तो अभी इस डेटा को हमने नीचे कर दिया है, एक और लाइन ऐड कर दी है। तो अभी हमें क्या करना है, हमको सिंपली जो है डेटा में जाके उस अपने पाइवेट को रिफ्रेश करना है। तो ये हमने डेटा बना लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 2023 में दिखा रहा है, जो सेल्स यहाँ पे दिख रही है तो ये भी बढ़ जाएंगी फिगर्स। ठीक है, इसकी फिगर्स क्या होंगी, बस हमको क्या करना है, ऑल्ट जे टी एफ आर, तो इससे हमारा पाइवेट रिफ्रेश हो गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे फिगर जो है हमारी चेंज हो गई है। तो ये देखिए ये फिगर होके आ गई हमारी। तो अभी हमने जो डेटा नीचे ऐड किया था, बस हमने पाइवेट रिफ्रेश किया और हमारा जो डेटा है वो हमारे पाइवेट टेबल में इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश आप यहाँ ऊपर जो टैब दिया हुआ इससे भी आप कर सकते हैं, रिफ्रेश ऑल पे टिक करके, क्लिक करके। ठीक है, अगर आपको पाइवेट टेबल की रेंज चेंज करनी है तो आप चेंज डेटा सोर्स पे जाएंगे और यहाँ पे जो भी रेंज आपको सेलेक्ट करनी है पाइवेट के लिए वो आप सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, रॉ डेटा में आपको हमेशा जो भी हमारे कॉलम्स की हेडिंग है, ये जो है जैसे यहाँ सेल्स दिया हुआ, सीरियल नंबर, डेट, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, यूनिट पर यूनिट कॉस्ट, टोटल सेल्स, मंथ, अगर इनमें से कोई भी हेडिंग मिसिंग है, फॉर एग्जांपल अगर मंथ हटा दूं तो हमारा जो पाइवेट टेबल है वो वर्क नहीं करेगा। और अगर इफ इन केस अगर आप यहाँ पे पाइवेट टेबल लगाने की कोशिश करोगे तो पाइवेट टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि एक फील्ड की हेडिंग नहीं है। तो हेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो हमको हेडिंग से ही पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पाइवेट टेबल की जो वीडियो है ये आपको समझ में आ गई होगी। और अब आपको समझ में आ गए पाइवेट टेबल हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए रॉ डेटा हमारा होता है, उसके बेसिस पे हम एक एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं, तो वो बनती है पाइवेट टेबल के थ्रू। ठीक है, पाइवेट टेबल में आपको समराइज फॉर्म में मीनिंगफुल डेटा आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।